बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, दादू, ना जाने भारत में कितने संत हुए, लेकिन उन्होंने जो कहा तुम्हारी समझ में आते आते वो कचरा हो गया, क्योंकि तुम उतना ही समझ सकते हो जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। बुद्ध की समझ तुम्हारी समझ कैसे बनेगी? बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, लेकिन याद रखना ये तो बुद्ध का अनुभव है कि जीवन दुख है, मैंने देख लिया सब कुछ। लेकिन तुम्हारा अनुभव भी है क्या जीवन दुख है? या अभी भी तुम्हारी आशाएं हैं, अभी भी तुम्हारी कल्पनाएं हैं कि सुंदर पत्नी हो, कि महल हो? अगर अभी भी आशाएं हैं तो बुद्ध को मत समझना, अभी भी तुम पहले पकना। ये तो बुद्ध का अनुभव है जीवन दुख है। तुम्हारा अनुभव है सच में? अगर तुम्हारा अनुभव है कि जीवन दुख है तो फिर कल्पना मत करो। अगर अभी भी तुम कल्पना कर रहे हो, अभी भी तुम आकांक्षा रख रहे हो, तो याद रखना तुम्हारा अनुभव नहीं है। इसलिए हम बुद्ध को समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। समझ भी लेते हैं कि जीवन दुख है, समझ भी लेते हैं कि संन्यास अद्भुत है, लेकिन फिर भी हम संसार में लगे रहते हैं। तो याद रखना ये समझना बड़ा खतरनाक है। अभी भी समझे नहीं, क्योंकि समझने का मतलब ही हुआ तुम अब मुक्त होने लगे। जीसस का बड़ा प्यारा वचन सत्य वही जो मुक्त करे। अगर अभी भी सत्य तुम्हें मुक्त नहीं कर रहा है तो याद रखना तुम्हारा अनुभव पूरा हुआ नहीं है। अभी भी तुम पक्के नहीं हुए शख्स में, अभी भी तुम्हें आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, अभी भी तुम आकांक्षाओं को व्यर्थ नहीं पाए हो, नहीं तो मुक्त हो जाते। इसलिए तो बड़े अजीब है, हम गीता में से भी अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, अपने मतलब की। गीता कोई वासना से भरे हुए व्यक्ति की नहीं है, गीता है स्वतंत्र मुक्त पुरुष की। अगर अभी भी तुम्हारी आकांक्षाएं ज्यादा हैं तो गीता तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अभी भी गीता को कोई मतलब नहीं रहा तुम्हारे लिए। गीता तो तुम्हें तभी काम आएगी जब तुम संसार से उग जाओगे, तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं है यहाँ पाने होगे, अब जब तुम अपने पे आओगे। इसलिए स्वास्थ्य शब्द बड़ा प्यारा है। सौम्य में स्थित हो जाना, अपने केंद्र पर स्थित हो जाना, कुछ करना नहीं, सिर्फ होना भर, मौजूदगी भर, चुपचाप मौन।